राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। कांग्रेस विधायकों के 1-to-1 फीडबैक में 13 सवालों की लिस्ट पर अब सियासी विवाद हो गया। विधायकों से पहला ही सवाल धार्मिक और जातिगत समीकरण पर होने को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट कर विधायकों से धार्मिक समीकरण पूछने पर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायकों को 13 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल ही क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक समीकरण से जुड़ा था। क्या चुनावी प्रदेश में राहुल गांधी की पार्टी मोहब्बत की दुकान और धर्म और जाति देखकर खोलेगी? कई यूजर्स ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू में कई मुद्दों पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। बीजेपी विरोधी यूजर्स ने मालवीय पर सवाल उठाए। कांग्रेस के फीडबैक बैठकों में विधायकों के 13 सवाल का परफॉर्मा दिया जा रहा है। इससे पहला सवाल है कि आपके क्षेत्र की जातिगत और धार्मिक समीकरण क्या है? शाहपुरा में भीलवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति में 34 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ विजय का डंका बजाते हुए अपना कब्जा किया। इससे पूर्व सुबह से ही मतदान के लिए प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को मान मनोबल करते हुए दिखाई दिए। वहीं केवीएसएस व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह पवार ने बताया कि शाम 5 बजे तक हुए मतदान में कुल 558 मतदाताओं में से 472 सामान्य सदस्य मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि कृषि ऋणदात्री समितियों के 40 सदस्य और दुग्ध उत्पादक समितियों के 6 सदस्यों के 100% मतदान हुआ। चुनाव अधिकारी भंवर सिंह चौहान ने अंतिम परिणाम जारी किया। सामान्य सदस्य चुनाव में कुल 5 सदस्यों में से 2 महिला के लिए आरक्षित सीटों पर पूर्व में कमला काबरा और सीमा पारिक निर्विरोध विजयी हुए थे। साथ ही कृषि ऋणदात्री समितियों के 6 पदों पर राजेंद्र सिंह राठौर 27 मत, छोटूलाल गुर्जर 26 मत, राजकुमार शर्मा 26 मत, महावीर प्रसाद हेड़ा 25 मत प्राप्त हुए। जयपुर में अस्पताल रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में विधायक स्वयं लोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। विधायक स्वयं लोढ़ा ने 24 अप्रैल से राजस्थान सरकार के शुरू हो रहे महंगाई राहत कैंप के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर शिविर की पूर्व तैयारियों के लिए संगठन की ओर से प्रभारी लगाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के मुख्य प्रभारी को राज्य में बजरी के बड़े भाव कम करने के संबंध में जन भावनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने बजरी के भाव कम करने के संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इससे हर तरह का निर्माण कार्य महंगा हो गया। सरकारी कामों पर भी बीएसआर रेट पर संवेदक बजरी के बड़े दामों के कारण काम नहीं कर पा रहे। लोढ़ा ने सामाजिक संस्थाओं को नगर पालिका में छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करवाने का आग्रह किया। पावटा के खोरी ग्राम स्थित परमानंद धाम मंदिर में सोमवार को त्रिवेणी धाम के ब्रह्मलीन पदम श्री नारायण दास महाराज के आशीर्वाद व खोजीरा द्वाराचार्य के रामचंद्र दास के सानिध्य में चल रहे 108 कुंडीय सीताराम महायज्ञ में पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने शिरकत की। पायलट ने सबसे पहले मंदिर में जाकर धोख लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं पायलट ने 108 कुंडीय सीताराम महायज्ञ मंडप में प्रधान कुंड के आहुतियां देकर प्रदेश में खुशहाली की कामना की।
इसके बाद पायलट ने त्रिवेणी धाम के खोजी द्वाराचार्य रामचरिछपाल दास महाराज व परमानंद धाम के महंत हरिओम दास महाराज और कालाकोटा धाम श्री 1008 बलदेवाचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने मंगलवार को सुबह 9 बजे से 14 सूत्री मांगों को लेकर युवाओं के साथ काले कपड़े पहनकर बानसूर कस्बे में दौड़ लगाई। बानसूर के नारायणपुर तिराहे से शुरू हुई दौड़ हरसोरा अंबेडकर सर्किल तक चली। विधायक यादव के बानसूर पहुंचने पर उनके समर्थक और कस्बे वासियों और सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने ब्रह्मजोशी के साथ माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर वादों से न करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान सरकार ने युवाओं के हितों के साथ धोखा किया, जिसको लेकर बेरोजगार युवाओं, किसानों और मजदूरों की 14 सूत्री मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर राजस्थान की 200 विधानसभाओं में दौड़ लगा रही हैं। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार की नौकरी में राज्य के युवाओं को 90 से 100% आरक्षण दिया जाए। गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए और किसानों की संपूर्ण फसल को सरकार उचित मूल्य पर खरीदे। जयपुर में युवक के सुसाइड मामले में देर रात कैबिनेट मंत्री महेश जोशी समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एफआईआर मृतक राम प्रसाद मीणा के भाई महावीर मीणा की शिकायत पर दर्ज की गई। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने मृतक के भाई महावीर ने बताया कि उसके भाई के मरने से पहले उसे बताया था कि मंदिर संचालक देवेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, राकेश टोक, मुंजी टोक व उनका साथी देव अवस्थी, लालचंद देवनानी, हिमांशु देवनानी और अवामेल विधायक व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी उसे परेशान कर रखा है। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे कि तुम इस जमीन को खाली कर दो, हमारे से कोई बुरा नहीं होगा। महावीर ने कहा कि इन लोगों ने मेरे परिवार के लोगों को जाति सूचक गाली भी दी। कहा कि तुम्हारे मंदिर के पास में रहने का कोई अधिकार नहीं, जबकि हमने इस जमीन का पट्टा 2017 में नगर निगम से लिया हुआ है। इसके बावजूद हमारी जमीन पर मकान का निर्माण करने पर नगर निगम का गार्ड आ जाता है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश प्रभारी को चेतावनी दी। मंत्री ने कहा कि मैं चैलेंज देना चाहता हूं कि मां का दूध पिया है तो सचिन पायलट के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करके बताए। हुड्डा सोमवार को झुंझुनू के खेतरी में टीबा गांव में शहीद की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के बाद हुई सभा में बोल रहे थे। सभा में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। हुड्डा ने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री तुम्हें जेल भेज देंगे। जेल का लाइसेंस रिन्यू करने का टाइम आ गया। राजस्थान की 36 कौम और सभी जाति के नौजवान पायलट के साथ खड़े हैं, जी जान देने के लिए तैयार है। हुड्डा ने कहा मुख्यमंत्री की 63 साल की उम्र थी, तब भी सरकार नहीं बना पाए, 100 के 21 बना दिए। अब हमारे मुख्यमंत्री 73 साल के हो गए और 2013 में जवानी कुछ बची हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक,